एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखो, इन फिगर ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ए बी सी और बी डी ई दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ए बी सी ये ग्रीन से मार्क्ड है और बी डी ई ये ऑरेंज वाला जो ट्राइंगल है ये है बी डी ई। ठीक है, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मीन्स इनकी साइड्स की लेंथ इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ऐसे ही बी ई इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू डी बी, ये सब इक्वल हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल सच दैट डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और इसमें डी जो दिया हुआ है ये जो है ये बी सी का मिड पॉइंट है, ये हमें दिया हुआ है। इफ़ ए ई इंटरसेक्ट बी सी एट एफ, ए ई जो लाइन सेगमेंट है ये बी सी को पॉइंट एफ पर इंटरसेक्ट करती है। शो दैट, हमें क्या शो करना है, इसमें 6 पार्ट हैं, तो पहले पार्ट को पहले लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। एरिया ऑफ बी डी ई, ये जो छोटा इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका एरिया बड़े इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी के एरिया का 1/4 होगा, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है वो हम इसको लिख लेते हैं पहले एक बार जो है। तो ए बी सी ट्राइंगल के अंदर जो साइड्स हैं ए बी बी सी और सी ए ये इक्वल है, ये हमें पता है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हम लिख लेते हैं इसको जो है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। नीचे जो ट्राइंगल है बी डी ई, इस ट्राइंगल में बी डी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू बी ई। ठीक है, ये साइड जो है इक्वल है आपस में। सेकंड चीज़ हमें पता क्या होनी चाहिए कि इनका एरिया होता क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, √3/4 साइड स्क्वायर जो है इसका एरिया होता है किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का, जिसमें साइड की वैल्यू का स्क्वायर करके हम √3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। अभी हमारे पास जो है ट्राइंगल जैसे ए बी सी है या फिर बी डी ई है, इनकी मेजरमेंट हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए कुछ वैल्यू हम इसकी रख देंगे। जैसे ए बी है साइड इसकी जो है ए बी बी सी सी ए, कोई भी साइड जो है किसी एक साइड को हम नाम दे देंगे। सपोज अगर हम कहते हैं ए बी जो साइड है उसकी वैल्यू मैं रखता हूँ एक्स। ठीक है, ए बी जो है उसकी वैल्यू मैंने रख दी एक्स। ए बी एक्स रखी तो ट्राइंगल ए बी सी जो है उसका एरिया क्या होगा वो देखते हैं पहले। तो हम जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया किसका, ये एरिया आ गया हमारे ट्राइंगल ए बी सी का। अब हम एरिया निकालते हैं ट्राइंगल बी डी ई का। अब बी डी ई का एरिया जो है उसके एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी साइड बड़े ट्राइंगल की साइड और इसकी साइड में जो रिलेशन है उस रिलेशन को पहले पहचानेंगे। ठीक है, अब रिलेशन इसका क्या है देखो जरा, डी मिड पॉइंट है। डी मिड पॉइंट है तो क्या होगा, बी डी और डी सी इक्वल होंगे, और बी सी क्या है, बी सी हमारी जो है ए बी बी सी और ए बी ए सी सी बी और ए बी, ये सारे क्या हैं, ये सारे जो हैं ए बी सी ट्राइंगल के साइड्स हैं और सबकी वैल्यू क्या है एक्स है। और एक्स में ये डी मिड पॉइंट आ गया तो बी डी कितना होगा, बी डी होगा x/2। ठीक है, ऐसी डी सी कितना होगा, डी सी भी होगा x/2। हमें क्या चाहिए, हमें ये बी डी चाहिए, ये वाला बी डी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा क्या होगा, हमारे इससे इस ट्राइंगल का एरिया हम जो है फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर बी डी x/2 है तो डी ई भी x/2 है और बी ई भी x/2 है, मीन्स इस ट्राइंगल की एक साइड हमको मिल गई जो कि है x/2। तो अब हम इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब इसमें साइड की वैल्यू क्या है, x/2, x/2 का स्क्वायर। ठीक है,
इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, अभी जो है इसको हम लिख सकते हैं √3/4 इंटू, ये ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स स्क्वायर आ गया और नीचे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 को हम क्या करते हैं, 4 को हम जो है इंटू 1/4 करके साथ में लिख देते हैं। इससे क्या होगा, इससे ना हम देखो हम इस चीज़ को पहचानने की कोशिश करेंगे। ये जो चीज़ हमें दिख रही है इस समय, इसमें जो है ये क्या है, √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो ऊपर ट्राइंगल जो हमारा ABC है उसका जो एरिया है वो कितना है, √3/4 एक्स स्क्वायर। √3/4 एक्स स्क्वायर यहाँ पर है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABC। तो इस साइड देखो, इस साइड तो ये है कि एरिया ऑफ BDE है, यहाँ पर भी था ये एरिया ऑफ BDE। इस साइड में ये जो वैल्यू थी इसकी जगह पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC इंटू 1/4। 1/4 को इस साइड लिख दो, इस साइड ना लिख के इसको यहाँ से हटाओ, इसको इस साइड लिख दो। देखो क्या हो गया, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC। यही हमको शो करना था इसमें जो है, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC। तो ये हमारा सॉल्यूशन इसमें जो है आ गया। चलो चलते हैं इसके जो है सेकेंड पार्ट में चलते हैं। इसके जो है सेकेंड पार्ट क्या है देखो उसका, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ BAE। एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ BAE। ठीक है, तो BDE जो ट्राइंगल है इसका एरिया BAE ट्राइंगल के हाफ के इक्वल है, ये हमें शो करना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसकी जो है। पहले सबसे पहले इसमें देखते हैं हम जो है ट्राइंगल BEC को। ठीक है, ट्राइंगल BEC में देखो, इन ट्राइंगल BEC DE जो है इसमें, DE क्या है, मीडियन है। DE इज द मीडियन। इट विल डिवाइड, ये क्या करेगी, ये इसको जो है इस ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देगी। इट विल डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, अब इसके अंदर 2 ट्राइंगल बन कौन से हैं देखो जरा, ये D मिड पॉइंट से। ठीक है, तो D मिड पॉइंट है तो यहीं से हमें चेक करना पड़ेगा। BED, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है हमारा जो है BED, या इसको BDE हमने पहले बोला है तो BDE ही इसको बोलते हैं, BDE। एक तो ट्राइंगल ये हो गया, तो एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू, इस साइड देखो CDE, ये 2 ट्राइंगल इसके अंदर जो बन रहे हैं, एरिया ऑफ CDE। ठीक है, इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ BEC, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको जो है। ठीक है, तो एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ BEC। ये हमारे आगे फर्स्ट इक्वेशन। अब जब फिगर में देखो, ये जो एंगल है EBC मीन्स ये एंगल EBC, ये वाला एंगल, और जो एंगल है BCA, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। इक्वल क्यों हैं, देखो यहाँ पर जो है ABC, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के का जो एंगल होता है, सारे एंगल उसके जो हैं कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। कोई भी एंगल लेंगे उसका 60 डिग्री का होगा। ऐसे ही BDE, ये क्या है, ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके भी सारे एंगल कैसे होंगे, 60 डिग्री के होंगे। तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, लेकिन इसमें एक ध्यान दो कि ये दोनों एंगल्स जो हैं, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, ये दोनों एंगल्स हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। BE और AC 2 लाइंस हो गई, उनके बीच में BC एक ट्रांसवर्सल हो गई,
और ये एक तरफ का एंगल, ये दूसरी तरफ का एंगल, दोनों अंदर के साइड में है, इंटीरियर हैं, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इक्वल हैं, ठीक है। तो पहले लिखते हैं इसको जो है, इनकी इक्वलिटी को लिखते हैं हम जो है, एंगल ई बी डी इज इक्वल टू बी सी ए। इन फिगर एंगल ई बी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। आगे रीजन लिख देते हैं, बोथ 60 डिग्री, ठीक है। दोनों इक्वल हैं और दोनों क्या हैं, दोनों जो हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। सिंस एंगल ई बी डी एंड एंगल बी सी ए आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इससे क्या होगा, इसका मतलब बी ई पैरेलल टू ए सी होगा हमारा जो है, ठीक है। बी ई पैरेलल टू ए सी। अब देखो बी ई और ए सी दो पैरेलल लाइन हो गई। अब तो बी सी बेस पर जो है एक ट्रायंगल है बी ई सी, और बी सी बेस पर ही एक और ट्रायंगल है बी ए ई, और बी ई सी और बी ए ई दोनों सेम बेस पर बी ई बेस पर हैं, और दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में भी हैं, ए सी और बी ई। तो क्या होगा, इन दोनों का एरिया जो होगा आपस में इक्वल होगा। तो इसको लिखते हैं हम जो है, नाउ ट्रायंगल BEC and triangle BAE on the same base BE and between parallels कौन से हैं, पैरेलल्स हैं BC BE एंड AC, ठीक है। अब दोनों जो हैं सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में हैं, तो उनका एरिया जो होगा इक्वल होगा। एरिया ऑफ BEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BAE। इसको नाम देते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब फर्स्ट एंड सेकंड से हमें देखो क्या देखने को मिलता है। फर्स्ट में देखो एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ BEC, ठीक है। और नीचे क्या है, एरिया ऑफ BEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BAE। इसका मतलब एरिया ऑफ BEC और BAE इक्वल है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ BEC के बजाय मैं BAE लिख सकता हूँ। तो BAEC को रिप्लेस कर दूंगा BAE से, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ BAE। तो BEC और BAE इक्वल हैं। तो ये हमारा रिजल्ट क्या चाहिए था हमको, रिजल्ट हमको यही चाहिए, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ BAE। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें ये रिजल्ट जो है मिल गया कि एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ BAE, ठीक है। इसमें हमने सिंपली क्या किया है, इसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन में ये BEC एरिया ऑफ BEC जो था, जो कि एरिया ऑफ BAE के इक्वल था, हमने BEC को BAE से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हम ऐसा कर सकते थे क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और रिप्लेस करने से क्या हो गया, ये जो है हमारा जो आंसर इसमें जो है निकल आया, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखो क्या है, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ BEC। एरिया ऑफ ABC इस ट्रायंगल का एरिया जो है इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ BEC। मीन्स BEC जो ट्रायंगल है इसको हम डबल करेंगे इसके एरिया को, तो ये जो है एरिया ऑफ ABC बनेगा, ये हमें शो करना है, ठीक है। इसमें हम यूज़ करेंगे, एक तो हमारा फर्स्ट पार्ट में जो रिजल्ट हमारा आया था ना, ये रिजल्ट, इस रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, एक तो इसको यूज़ करेंगे। दूसरा एक इन्फॉर्मेशन
जो हमने सेकंड पार्ट में निकाली थी, मैं फिर से बता देता हूँ कि देखो BEC जो ट्राइंगल है, इसमें लिख देते हैं इसको जो है, इन ट्राइंगल BEC DE इज द मीडियन, D इज द मीडियन। डी मीडियन है तो डी मीडियन क्या करती है, BEC ट्राइंगल को दो इक्वल ट्राइंगल्स में, दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देगी। तो एक ट्राइंगल जो हमारा है BDE, तो एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ BEC। ये हमने सेकंड पार्ट में भी निकाला था इसको जो है। तो एरिया ऑफ BD इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ BEC मीन्स BEC का हाफ होगा हमारा BDE का एरिया। ठीक है, तो इसको सेकंड लिख लेते हैं। अभी जो हमारा फर्स्ट का रिजल्ट था इससे और सेकंड से, इससे देखो हमें क्या देखने को मिल रहा है, एरिया ऑफ BD इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ BEC। ठीक है, और एरिया ऑफ BD इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC। तो दोनों जो हैं हाफ एरिया ऑफ BEC और 1/4 एरिया ऑफ ABC दोनों ही जो हैं एरिया ऑफ BDE के इक्वल हैं। एरिया ऑफ BDE इस साइड भी है, इस साइड भी है। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या दिखेगा हमको जो है, फ्रॉम 1 and 2 ये भी 1/4 एरिया ऑफ ABC इक्वल है एरिया ऑफ BDE के, हाफ एरिया ऑफ BEC ये भी इक्वल है एरिया ऑफ BDE के। इसका मतलब ये और ये आपस में जो है ये भी इक्वल हैं। ठीक है, तो इनको लिखते हैं हम जो है 1/4 एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ BEC। अब जो है हमें शो क्या करना है, देखो हमें शो करना है एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 2 एरिया ऑफ BEC। ठीक है, अब जो है इस 4 को हम ले जाते हैं इज इक्वल टू के इस साइड में। ठीक, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 4 साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 4/2 एरिया ऑफ BEC। ये कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो क्या बचा अभी, ये हमारा रिजल्ट इसमें जो आ गया, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ BEC। ये रिजल्ट हमारा इसका आ गया। चलो चलते हैं इसके जो है फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट इसका क्या देखो जरा, फोर्थ पार्ट है एरिया ऑफ BFE इज इक्वल टू एरिया ऑफ AFD। एरिया ऑफ BFE ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ AFD। AFD इसके एरिया के इक्वल है, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें पहले हम एक चीज़ देखे चलते हैं। इसमें दो एंगल देखो जरा, एक तो एंगल ये जिसको हम बोलेंगे, तो लिखते हैं इसको पहले जो है इन फिगर एंगल ABF। इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ABF। एंगल ABF इज इक्वल टू एंगल FDE। ठीक है, FDE ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, इज इक्वल टू एंगल FDE। इक्वल क्यों है, ये देखो ये एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल BDE। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होते हैं उनके अंदर एंगल कौन सा होता है, कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ये ट्राइंगल है ABC, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके अंदर भी जो एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। तो दोनों ही एंगल जो है 60 डिग्री के हैं, इसीलिए जो है दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, और ये दोनों एंगल हैं कौन से एंगल, ये दोनों एंगल ना AB और DE, ये दो लाइंस के बीच में बनने वाले एंगल हैं कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कब होते हैं? जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, एज एंगल ABF एंड एंगल FDE आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड आर इक्वल इन मेज़र, दोनों की माप भी बराबर है, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और उनकी माप बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दैट मीन्स AB पैरेलल टू DE। इसका मतलब AB और DE जो हैं आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, अब देखो DE बेस पर आपको दो ट्राइंगल नजर आएंगे। एक तो ट्राइंगल है हमारा ADE, ठीक है, ADE, और एक ट्राइंगल हमारा है, दूसरा ट्राइंगल है BDE। ADE और BDE ये दोनों ट्राइंगल जो हैं किस बेस पर हैं? DE बेस पर हैं। ठीक है, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल ADE आर ऑन दिस सेम बेस, दोनों जो हैं सेम बेस पर हैं। बेस लिख देते हैं इसको, जो कौन सा बेस है? सेम बेस BE एंड बिटवीन पैरेलल्स, बिटवीन पैरेलल्स, पैरेलल्स कौन से हैं? पैरेलल्स हैं DE, सॉरी यहाँ पे D लिखना है इसको, जो है B नहीं है DE है। पैरेलल्स हैं DE एंड AB। ठीक है, सेम बेस पर दो ट्राइंगल हैं, सेम पैरेलल्स के बीच में हैं, इसका मतलब उनका एरिया आपस में इक्वल होगा। एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADE। ठीक है, अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ जो है ये ट्राइंगल जो FED है, ये जो ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया में जो है दोनों ट्राइंगल से माइनस कर देता हूँ। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ FED ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसका एरिया जो मैं माइनस कर रहा हूँ। देखो एरिया ऑफ BDE माइनस एरिया ऑफ FED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADE माइनस एरिया ऑफ FED। ठीक है, अब तो एरिया ऑफ BDE माइनस FED क्या है? BDE, इसमें से FED माइनस कर दिया, क्या बचा? BFE, क्या बचा? BFE। ठीक है, तो यहाँ पर बचा एरिया ऑफ BFE। इस साइड आओ, एरिया ऑफ ADE माइनस एरिया ऑफ FED, एरिया ऑफ ADE माइनस FED, तो क्या बचा यहाँ पे? यहाँ बचा AFD, एरिया ऑफ AFD। ये मैं शो कर रहा था, ये हमारा आंसर इसमें जो है आ गया।